मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जो अपना स्पिनिंग इंडस्ट्री में जो एंड प्रोडक्ट होता है, जैसे कोन फॉर्म होता है, वो कोन में जैसे अपन भेजते हैं वीवर के पास, उधर वर्किंग सेक्शन में पहले चलाते हैं और उसमें जो जो प्रॉब्लम आता है उसमें से एक प्रॉब्लम है बटन जो बच जाता है, उसके लिए बहुत दिक्कत जाता है उनको। तो वो सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, कंट्रोल ऑफ बटन कोन्स इन वर्किंग में बटन कोन्स कैसे कंट्रोल होगा। तो वहाँ पे वर्किंग में कोई रोल नहीं है बटन कोन कंट्रोल करने का, जो भी है रिलेटेड टू स्पिनिंग, क्योंकि अपन स्पिनिंग में जो कोन बढ़ाते हैं उसमें अगर दिक्कत है तो वहाँ पे बटन कोन बचेगा। बटन कोन इन द सेंस, देखो आपको बताता हूँ। जैसे एक खाली पेपर कोन होता है, समझ लो ये समझ लो 40 ग्राम का होता है, 40 से 50 ग्राम तक भी कोई कोई आता है, ठीक है। ये होता है बटन कोन का, खाली कोन का वजन है। और उसके बाद इसको क्या होता है, ये जो बटन कोन जो बचता है ना, ये जैसे देखो इतना धागा है इसमें, ये टोटल 40 + 40 हो गया 80 ग्राम। 80 ग्राम तक इनका मैनेजेबल है, मतलब वो 40 ग्राम से नीचे हो जाते हैं, खुद ही काट देते हैं, मतलब 80 ग्राम तक मैनेज होता है। लेकिन ये चीज़ कभी कभी देखो मिल फैक्ट्री में 250, 300, ऐसे ही 400 तक भी आ जाता है, 400 ग्राम तक आ जाता है। वो आने से उनको बड़ा दिक्कत जाता है। वो दिक्कत क्या जाता है, देखो सबसे पहले दिक्कत जाता है टू गेट मैक्सिमम लेंथ ऑफ फैब्रिक का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि अपना देखो वजन जैसे अपन एक बोरा का 45.36 kg तो दे दिया, उसमें जो वेट वेरिएशन रहा मतलब 80 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक रहा। जैसे 80 ग्राम हो गया तो वो काट देगा, उसके बाद 400 ग्राम का जो है वो बच जाएगा, मतलब ये 400 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम जो कोन बच जाएगा, वो बड़ा दिक्कत जाता है उनको अगला प्रोसेस में चलाने के लिए। एक तो फैब्रिक लेंथ कम मिलता है, कोन वेरिएशन ज़्यादा रहेगा, तो बटन कोन्स मस्ट 40 ग्राम ±5 ग्राम इन नेट वेट। 40 ग्राम से ±5 ग्राम, मतलब 45 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम तक भी दे दोगे, वो कंप्लेन नहीं करेंगे। उससे ऊपर होगा तो दिक्कत जाता है, ऊपर भी वो फिर 250, 300, 400 ग्राम तक ऐसे होता है इंडस्ट्री में अपन देखे हुए, और वो होना नहीं चाहिए। होता है तो वर्किंग वाला को बड़ा प्रॉब्लम आता है। एक तो फैब्रिक जो लेंथ कम हो जाता है, इसको वैल्यू कम मिल जाता है, तो वो लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। एक बिन में समझ लो 30 काउंट में अपना 30 काउंट में जो लेंथ अचीव होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत आता है। फिर पार्टी बार बार बोलता है ये 30 काउंट थोड़ा फाइन करके दो, 31 काउंट दो, 31.5 काउंट दो। तो आप फाइन करके दोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, आपके मतलब सारी खर्चा बढ़ जाएगा फाइन करके दोगे तो इसीलिए सबसे बढ़िया है बिना खर्चा में कौन सा काम करोगे, कोन वेट कंट्रोल करके दोगे। कोन वेट का जो रेंज है वो कंट्रोल करके दोगी तब सही रहता है। डिफरेंट साइज ऑफ बटन्स अप टू 300 से 400 ग्राम क्रिएट प्रॉब्लम। डिफरेंट साइज ऑफ बटन वही है बोल रहा हूँ, 300-400 ग्राम तक हो जाता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। और वी हैव टू रिवाइंड इट। जैसे ये 250-300 ग्राम या 100 ग्राम, 150 ग्राम है, जो भी बटन निकला, समझ लो एक बीम से बटन निकला अपने, ये लोग बीम को पाइप बोलते हैं, एक पाइप से निकला समझ लो 300 बटन निकला या 400 बटन निकला, इसको वो क्या करेंगे, बोरा भर के रख देंगे, इसको रिवाइंडिंग करते हैं। और रिवाइंडिंग करना कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि वो स्पिनिंग का कमी है या स्पिनिंग का पाप है, वो धोने जा रहे हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा थोड़ी है उनको घाटा ही घाटा है। तो इसीलिए हम स्पिनिंग वालों को इसको सही करके देना अपना फर्ज बनता है, ताकि वो मतलब उनको सेटिस्फाइड रहे, नहीं ये अपना बात सुने या सही करके दिए। और उसके बाद देखो रिवाइंडिंग कर देंगे, इन रिवाइंडिंग यान्स नटेड, जैसे बटन लिया और इसको दूसरा जगह रिवाइंडिंग करा और बेबी कोन को मिला के फुल कोन बनाया,
फुल कोन बना के फिर उसी लॉट में इसको यूज करना पड़ेगा। टाइम पे रिवाइंडिंग भी होना चाहिए, क्योंकि उस लॉट पे यूज नहीं करेगा फिर शेड वेरिएशन आएगा, दिक्कत जाएगा। तो इसको जल्दी जल्दी रिवाइंड भी करना पड़ेगा। और रिवाइंडिंग करने से क्या होता है, इसको गांठ लगता है। जो वार्पिंग वाला इतना बड़ा मतलब ऑटो कोरोर तो रखते नहीं जिसमें स्प्लाइस कर देंगे, रिवाइंडिंग में गांठ लगाते हैं। गांठ लगाते तो नॉटेड वाला धागा जाएगा। अपन भेजे इनको क्या, ऑटो कोंड वाला स्प्लाइस डिजाइन भेजे, लेकिन जो रिवाइंडिंग किया वो नॉट वाला हो गया। तो क्वालिटी कुल मिला के एक्स्ट्रा मैन पावर भी खर्चा गया और वेजेस भी गया और पावर भी गया। इसमें बिजली का खपत भी एक्स्ट्रा गया और जो कारीगर लगा के रिवाइंडिंग किया उसका भी मजदूरी देना पड़ा। मतलब कुल में मशीन भी खरीदना पड़ा रिवाइंडिंग का। कुल मिला के इनको एक्स्ट्रा खर्चा होता है ये बहुत ज़्यादा। और क्वालिटी ऑल्सो डिटोरेटेड फॉर नट्स। ये दो डिमेरिट रहता है। दो डिमेरिट ये है और एक तीसरा डिमेरिट है, लेंथ ऑफ फैब्रिक कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ फैब्रिक कम हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ा दिक्कत ये चीज़ है। तो इसको देखो, इसको अपन अवॉइड कैसे करेंगे ताकि वो वार्पिंग वाला हमसे खुश रहे और माल अपना बराबर लेते रहे। देखो वार्पिंग वाला आपको एक दो बार शिकायत करेगा, आप अगर उसका इलाज नहीं कराओगे तो आपसे माल लेना बंद कर देगा, आपकी मार्केट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज नहीं करना। ये चीज़ को आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, उसका इलाज निकालना पड़ेगा और ढूंढ के इसको सही करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया देखो, फिक्स लेंथ इन ईच मशीन। समझ लो आपने 30 kW का माल किसी को भेजा, 30 kW का माल भेजा, तो आपने समझ लो आपके पास 20 रिम फ्रेम चल रहा है। समझ लो 20-21 रिम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। आपके पास 7 ऑटो कॉर्नर चल रहा है। तो 7 ऑटो कॉर्नर चल रहा है, हर ऑटो कॉर्नर का लेंथ आपको फिक्स रखना पड़ेगा। समझ लो 30 kW में अपना बैठता है 1 लाख के आसपास लेंथ रहता है, तो उतना लेंथ सारे ऑटो कॉर्नर में भर के रखना है। ऐसा नहीं कि अप डाउन कर देना। फिक्स लेंथ इन ईच मशीन, मतलब 7 ऑटो कॉर्नर में एक जैसा लेंथ डाल के रखना पड़ेगा। और इसको टाइम टू टाइम मतलब चेकिंग भी करनी पड़ेगी, कोई कम ज़्यादा तो नहीं कर रहा है। लेंथ करेक्शन फैक्टर सेट, लेंथ करेक्शन फैक्टर एक ऑटो कॉर्नर में रहता है, वो मतलब इसको भी बिल्कुल लेंथ के हिसाब से इसको भी सेट करके रखना। मतलब एक काउंट है तो लेंथ भी बराबर रहेगा और करेक्शन फैक्टर वो भी बराबर रहेगा। ये जो करेक्शन फैक्टर है वो भी बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके उसका मैनेज हो जाएगा। देखिए नेट वेट ऑफ अनकंडीशनड कोन लेस 1.6 to 2%। ये क्या चीज़ होता है, जैसे ऑटो कॉर्नर से जो कोन निकलता है उसके बाद अपन OICP में भेजते हैं। OICP में मॉइस्चर रीगेन बढ़ता है, पानी देते हैं, उसमें स्टीम वाटर को स्टीम फॉर्म में उसका अंदर घुसेड़ते हैं। तो उसमें क्या 1.5 से 2%, 1.6 से 2% इसका वजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो समझ लो आपकी स्टैंडर्ड वेट एक कोन का 1 किलो 890 ग्राम है, तो 1.6 से 2% तक, मतलब 18 से 50 से 1860 तक आपको कोन वेट रखना पड़ेगा नेट। ये किसके पास चल रहा है, नेट का। इसे कोन मिलाओगे तो खाली कोन का जितना वजन वो मिला के रखना, लेकिन इसी रेंज में रखना। आप समझ लो वो पैकिंग में क्या होता है, हर जगह पैकिंग में कंपनी का आदमी नहीं रहते, कहीं कहीं ठेकेदार का आदमी है। वो क्या करेंगे मालूम है आपको, 45.36 जो एवरेज वेट है 24 कोन का, वो इसको हल्का भारी मिला के भर देंगे। हल्का भारी मिला के भर देंगे मतलब समझ लो अपना 24 कोन का जो वजन है 45.36 kg है, ठीक है। वो क्या करेंगे 1 किलो 800 का भर देंगे, 2 किलो 100 का भर देंगे, हाँ 1650 का भी भर देंगे, 2 किलो 400 तक भी भर देंगे। ऐसे ही कुछ भी होगा, इनको एवरेज बिठा देंगे इतना में, तो उसमें क्या होगा बहुत हल्का भारी कौन जाएगा, वो जो प्रॉब्लम है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो ये पैकिंग के टाइम में इसीलिए आपको बीच बीच में डेली 10 कार्टून फाड़ के चेक करना पड़ेगा। इंडिविजुअल कोन वेट कितना है, मॉइस्चर कितना है, सारी चीज़ वजन कर फुल मतलब एक बैग का वजन कितना है, डिटेल आपको करना पड़ेगा। और देखो पुट रजिस्टर फॉर करेक्शन, जैसे कोई लेंथ वगैरह करेक्शन करता है तो रजिस्टर में बाकायदा लिख के रखे।
नहीं तो लिख के नहीं रखोगी, समझ लो पैकिंग वाला ऑटोकॉन वाला बोला भैया भारी आ रहा है थोड़ा हल्का करो, एक आदमी कर दिया, फिर दूसरा आदमी बोलेगा थोड़ा भैया भारी आ रहा है हल्का करो, फिर उसका दूसरा आदमी भी कोई कर दिया। लेंथ करेक्शन, लेंथ सेट करने के लिए फिक्स एक आदमी रहेगा, मतलब सुपरवाइजर हो या चेकर हो, कोई एक आदमी डील करेगा। ऐसे नहीं किसी को भी बोला करा दिया, ऐसे कभी नहीं करना। वो रजिस्टर उसका साथ रहेगा, टाइम डालेगा इतना बजे एक काउंट में मैंने ए लेंथ से ए लेंथ सेट किया, उसको पूरा डिटेल लिख के रखेगा। वो तीनों शिफ्ट के लिए रहेगा। फिर समझ लो बी में करेक्शन किया तो बी में करेगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे आपको बताया ना 7 ऑटोकॉर्नर में चल रहा है, तो हर ऑटोकॉर्नर का 20-20 कोण रैंडमली चेक करना, एवरेज वेट कितना आ रहा है। एवरेज वेट अगर वही 1850 से 1860 तक आता है तो इसको छोड़ने देना, नहीं तो करेक्शन करना, जो करना करते रहना। लेकिन इसको अगर आप डेली वजन नहीं करोगी तो कोण का, इंडिविजुअल कोण का रेंज बढ़ जाएगा। और देखो इंडिविजुअल कोण वेट रेंज कितना, प्लस माइनस 50 ग्राम। 50 ग्राम का हल्का भारी आप भर सकते हो। 50 ग्राम का हल्का भारी मतलब देखो 1890 का अपन स्टैंडर्ड बताया ना, तो उससे 50 ग्राम कितना हो गया, 1840 ग्राम। ठीक है, इधर कितना हो गया, 1940 ग्राम। मतलब 1840 से 1940 तक, इतना तक आप पैक कर सकते हो। 50 ग्राम प्लस या 50 ग्राम माइनस, उसे ऊपर नीचे नहीं करें। रेंज कभी 50 ग्राम से ऊपर जाएगा तो कंप्लेन ये वाला आनी है। तो अनकंडीशन और कंडीशनड कोन्स डू नॉट पैक कंबाइंड। कंबाइंड क्यों नहीं पैक करना, जैसे अनकंडीशन भर दिया और कंडीशन वाला भर दिया, एक तो अनकंडीशन वाला में ब्रेकेज बढ़ जाएगा क्योंकि वो धागे में दम नहीं रहेगा, CSP नहीं रहेगा। और उसके बाद कंडीशन वाला माल रहेगा, वो वजन रहेगा ज़्यादा, ये हल्का रहेगा। ऐसे ही कोण वेट वेरिएशन में आ जाएगा, वर्किंग खराब भी होगा तो दिक्कत जाएगा। इसीलिए कभी भी अनकंडीशन और कंडीशनड दोनों धागा मिला के नहीं पैक करना। उसके लिए आपको सरप्राइज विजिट करना पड़ेगा, बीच बीच में चेक करना पड़ेगा। कोई YCP से निकलने का बाद पैक होता है या पहले का माल ऐसे ही उसके साथ मिला के भर देता है, क्योंकि ठेकेदार का आदमी जो रहता है ना, इसको नंबर ऑफ बैग के हिसाब से पैसा मिलता है। वो कभी भी इंतज़ार नहीं करेगा तुम्हारा क्वालिटी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने पैकिंग से मतलब रखेगा। जितना ज़्यादा माल पैक कर देगा उतना पैसा बन जाएगा। तो इसको चेक पॉइंट करने के लिए आप लोग को टाइट रहना पड़ेगा। फिनिशिंग इंचार्ज, फिनिशिंग मैनेजर, वो सब 20 पैकिंग इंचार्ज, वो सब पूरा सरप्राइज चेक करके इसको सही करना पड़ेगा। और देखो कीप RH परसेंटेज इन ऑटोकॉर्नर 65 से 70। RH का जो मैटर रहता है ऑटोकॉर्नर में, अगर तुम बढ़िया से नहीं रखोगे RH तो कोण हल्का भारी निकलेगा। तो इसीलिए 65 से 70% तक RH तो मेंटेन ही रखना, 65 से नीचे नहीं जाने देना कभी भी। नो कम्युनिकेशन गैप रिलेटेड कोण वेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपकी रिम फ्रेम में आपने 30 kW चला रहे हो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ हमको, ठीक है। 30 kW में आपने 30.5 का रपिंग रखा, ठीक है। मैनेजमेंट बोलेगा नहीं 30.5 नहीं देनी, इसको पार्टिकल लेंथ का दिक्कत आता है तो 31 काउंट दे दो। तो जब ये फाइन करेगा, रिंग वाले का फर्ज बनता है, ऑटोकॉर्नर वाला को पता है कि भाई मैंने इधर फाइन किया, तब जाके वो उसका लेंथ वगैरह सेट करेगा। समझ लो ये 30.5 काउंट चल रहा था, 31 काउंट का किया, ऑटोकॉर्नर वाला को बताया नहीं। वो देखिए कम्युनिकेशन गैप जो बोल रहा था, नो कम्युनिकेशन गैप रिलेटेड कोण वेट। समझ लो आपकी रिम फ्रेम का जो यान है 30.5 काउंट का दे रहे हो और फिर भी इसको थोड़ा दिक्कत जाता है लेंथ का, तो वो मैनेजमेंट बोल रहा है 31 काउंट बनाना, तो 31 काउंट जरूर कर दीजिए। लेकिन ये जो मैटर है आपको ऑटोकॉर्नर वाला को बतानी पड़ेगी लिखित में कि हम फाइन कराए मटेरियल, तो उसी हिसाब से वो कोण वेट वगैरह एडजस्ट करेगा। नहीं तो क्या आप फाइन कर दिया और बहुत सारे हल्का कोण जमा हो गया पैकिंग में और इनको मालूम नहीं ऑटोकॉर्नर वाला को आपने फाइन किया करके, तो फाइन को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर और लेंथ बढ़ाएगा, फिर वही लेंथ वेरिएशन का जो लफड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये होने से क्या होता है, आपकी
मतलब खाता सेट होने की जगह बिगड़ जाता है। तो ये जो कोन वेट जो हल्का भारी जो करना ये करना, और जैसे वार्पिंग में बेबी कोन ज़्यादा बचना नहीं, ज़्यादा वजन का एक लिमिट में बचे, 40 से 50 ग्राम तक बचे, उसके लिए ये सारी स्टेप है सब, इसको आप फॉलो करोगे आपकी डिपार्टमेंट सेट हो जाएगा, वार्पिंग का कंप्लेंट नहीं आएगा। आज का वीडियो मैं इतना में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।